दोस्तों, किसी गांव में एक लड़का रहता था और एक दिन वह अपने गंदे गलत दोस्तों के चक्कर में फंस जाता है और गलत आदतों का शिकार हो जाता है। उसकी उम्र 18 साल थी। उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ रहा था। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ रही थी। जवानी में ही उसका शरीर किसी बूढ़े व्यक्ति के समान हो गया था। उसके घर वाले उसको देख देख कर बहुत परेशान रहते थे और वह ये सोचते थे कि इसका अभी जवानी में यह हाल है, आगे चलकर ये क्या करेगा। तभी एक दिन लड़के के पिता ने सोचा, क्यों ना हम अपने लड़के को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, शायद किसी डॉक्टर की दवा से मेरा बेटा ठीक हो जाए। इतना कहकर बाप बेटा एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उस लड़के को देखते ही उसके शरीर में प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी बताई और कुछ दवा देके उन बाप बेटों को वापस भेज दिया। प्रोटीन और विटामिन लेने के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। तभी गांव के एक ज्ञानी बुजुर्ग ने उस लड़के का हाल देखा और लड़के से काफी देर तक बातचीत भी की। बातचीत करने के बाद बुजुर्ग ने लड़के के पिता को एकांत में ले जाकर समझाया और कहा कि तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचर्य नष्ट करने की लत लग चुकी है और ये लत दुनिया की सबसे खतरनाक लत है। अगर समय रहते इस लत से छुटकारा नहीं दिलाया तो तुम अपने बेटे को खो दोगे। अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे किसी ऐसे साधु संत के पास ले जाओ जिसने अखंड ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया हो। वही तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं और इसके जीवन को बदल सकते हैं। फिर वो आदमी घर आया और अपने बेटे से कहा, बेटा सच सच बताना, तुम ब्रह्मचर्य का नाश करते हो या नहीं। उस लड़के ने कहा कि पिताजी, आपसे किस वैद्य ने ऐसा कहा कि मैं ब्रह्मचर्य को नष्ट करता हूँ। पिताजी बोले, बेटा वैद्य ने नहीं, हमारे गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग भोला काका ने कहा। फिर लड़के ने कहा, पिताजी आप भी ना किसी की बातों में आ गए। उनकी उम्र 100 साल है और बुढ़ापे में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बुढ़ापे में सटिया गए हैं। आप उनकी बातों पे विश्वास ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन पिताजी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर ब्रह्मचर्य नष्ट करने की गवाही दे रहा था। पिताजी ने फिर बेटे के रूम की तलाशी ली। रूम में जाते ही एक अजीब सी गंध आ रही थी और कुछ ऐसी अश्लील चीजें मिली जिसे देखने के बाद पिताजी के होश उड़ गए। पिताजी ने कहा, बेटा ये सब चीजें किस लिए? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये इतनी सारी अश्लील चीजें किस लिए? पिताजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बेटे ने कहा, ये सारी चीजें मेरी नहीं हैं, मेरे दोस्त की हैं। तो पिताजी जोर से चिल्ला के बोले, तुमने ये अश्लील चीजें अपने दोस्त से क्यों ली? बेटा पिताजी को सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी पिताजी ने अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया और प्यार से समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा तुम्हारे पास अब भी समय है, इस समय का दुरुपयोग ना करो। किसी अच्छे कार्य में अपना समय व्यतीत करो जिससे तुम्हारी जिंदगी संभल जाए। और कहा, बेटा वैसे तो तुमने मुझे ना घर का रखा ना घाट का, जितना पैसा मेरे पास था वो सब तुम्हारे ऊपर खर्च हो गया। इतना कहकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी की ये दशा देख बेटे से रहा नहीं गया और उसने
पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूँगा। और अपने पिताजी से वादा करने के बाद वह अपने आप को 15 दिनों तक रोक पाया और फिर से ब्रह्मचर्य का नाश करने लगा। तभी उस गांव में एक साधु आए जो अखंड ब्रह्मचारी थे। जब इस बात को उस आदमी को पता चला तो वह तुरंत उस साधु के पास गया और अपनी समस्या बताने लगा। और साधु महाराज, मेरा बेटा पिछले 5 साल से ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है, कृपया आप उसे सही मार्ग दिखाएं और उसे बचाएं। साधु जी ने उस बात को सुना और कहा, कल सुबह अपने बेटे को आश्रम में लेकर आओ और मैं आपको वही उपाय बताऊंगा। सुबह होते ही पिता पुत्र आश्रम में पहुंच गए। साधु जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों लोग सैर करते हैं। सैर करते वक्त आश्रम में एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था तथा उस लकड़हारे ने साधु महाराज से विनती की कि साधु महाराज, कृपया आप मुझे ये लकड़ी का गट्ठर उठवा दीजिए। लकड़हारे की बात सुनते ही साधु महाराज ने उस लड़के से कहा, बेटा जाओ उस लकड़हारे की मदद करो। साधु जी की बात सुनकर वो लड़का गट्ठर उठवाने लगा, लेकिन लकड़ी का गट्ठर उस लड़के से नहीं उठ रहा था। तो लड़का बोला, ये तो बहुत भारी है, ये कैसे उठेगा। फिर महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वो नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने ये निश्चय किया कि आज के बाद वह कभी भी गंदी गलत आदतों का शिकार नहीं बनेगा, कभी भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।